Okay, now let's start the second technique. Okay, where permanent molds are there. तो उसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट हेडिंग डालो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेकंड में फर्स्ट टाइप है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ओके, तो उसमें भी फर्स्ट पार्ट है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल। ओके, तो ये डायग्राम बना दो पहले तो फटाफट, वीडियो को पॉज करो और ये डायग्राम बना दो। वीडियो पॉज करो और ये डायग्राम बना दो, देन वी विल सी व्हाट इज द प्रोसीजर। डायग्राम बन गया। अभी देखो, ये जो टेक्निक है ये जनरली यूज की जाती है सिलिंड्रिकल हॉलो शेप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि पाइप्स है ना, जैसे कि पाइप्स, हॉलो पाइप्स। ओके, लाइक दिस। तो इसमें होता क्या है कि ये एक रोटेटिंग डाई या रोटेटिंग सिलेंडर रहता है, उसमें आप इसको देखो, ये सिलेंडर है रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, इतना पार्ट, और इसको इस मोटर की हेल्प से रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। इस रोटेट करते हुए सिलेंडर में लेडल की हेल्प से लिक्विड मेटल जो है वो पोर किया जाता है। लिक्विड मेटल जब पोर करेंगे तो ये ब्लू वाला पार्ट, ये लिक्विड मेटल का थिकनेस है, लिक्विड मेटल का थिकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड मेटल जो होगा हाई स्पीड ऑफ रोटेशन की वजह से उसके आउटर सरफेस से स्टिक करके रहेगा, है ना। बीच में ये वाला पार्ट क्या रहेगा, हॉलो। ओके, अब जो इसका ये थिकनेस है, इसमें भी क्या होगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो हर पार्टिकल पर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा यानी कि रोटेशनल स्पीड, और वो मास पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके डेंसिटी के होगा। तो जिन पार्टिकल का मास हाई है, या कह सकते हो जिस लिक्विड के जिस पार्ट का रो हाई होगा, वो सेंटर से दूर की तरफ चले जाएंगे, मतलब वो आउटर पेरीफेरी पे मिलेंगे, और जिनका मास कम है वो इनर पेरीफेरी पे मिलेंगे। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो लिक्विड मेटल जो आपने पोर किया है उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज भी है, जैसे मेटल है, मेटल अगर प्योर फॉर्म में होगा तो उसका मास क्या होगा, हाई होगा, प्योर मेटल। लेकिन जो उसमें इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज, उनका मास क्या होगा, लो। तो प्योर मेटल यहाँ आउटर पेरीफेरी की तरफ चले जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो आपका सेंटर की तरफ रह जाएंगे। ठीक है, तो बाद में ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव भी किया जा सकता है बाई मशीनिंग। ये यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएंगे, फिर उसका मशीनिंग अंदर से इनर पार्ट का मशीनिंग किया जा सकता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो एक तो इसमें फास्ट प्रोसेस है, दूसरा इसमें सेंटर पर हॉलो शेप जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट यूजिंग द कोर्स। कोर यूज करते थे सेंट्रल होल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कोर का यूज नहीं करना पड़ेगा, हमारा जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरीके से एक पेरीफेरी पर लेयर के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हॉलो पाइप टाइप का शेप इससे इजीली बन जाता है, और ये फास्ट प्रोसेस है, तो मास प्रोडक्शन में ये अच्छे से यूज होता है। मास प्रोडक्शन है ना, बल्क प्रोडक्शन में फास्ट है, बल्क प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक, तो ये इसका प्रोसेस है, सिंपल। तो बाकी और जो पॉइंट्स हैं वो इसमें नोट करते हैं फटाफट। तो आई होप प्रोसेस आप समझ गए होंगे, डायग्राम भी बन गया होगा। स्टार्ट किया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो यही लिखूँ, क्योंकि नाम है सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ हो रहा होगा। एज वी नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। So this centrifugal force is actually proportional to mass of the liquid molecule. Okay, or you can say mass इक्वल टू होगा रो इंटू वी, तो उसके डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो है उसमें,
इम्प्योरिटीज जो है उसमें वो सेपरेट हो जाती है, इम्प्योरिटी सेपरेशन हो जाता है। स्मॉल मास स्मॉल डेंसिटी का जो इम्प्योरिटी है वो सेंटर की तरफ रह जाता है, और प्योर हैवी मेटल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर की तरफ आउटर पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या प्रोड्यूस होगा? तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी पाई बाई 4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर इंटू लेंथ एल लिया हुआ है। तो ये एक हॉलो पाइप टाइप यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, है ना। इसका इनर डाया है डी आई, इसका आउटर डाया है डी ओ, और इसका लेंथ है एल। तो ये वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग होगा, दिस यहाँ मटेरियल होगा। ठीक है, हॉलो पाइप का मटेरियल यहाँ होगा। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो है वो पूरा का पूरा यहाँ लिक्विड मेटल जो आपने पोर किया है उसके बराबर होगा। जितना लिक्विड मेटल पोर करोगे वो पूरा पूरा यहाँ पे चला जाएगा। तो इसमें कास्टिंग यील्ड कितना होगा? कास्टिंग यील्ड 100%। यहाँ कोई गेटिंग एलिमेंट तो है नहीं कि पहले स्प्रू है फिर रनर है फिर गेट है उसमें पूरा लिक्विड मेटल पोर हो जाए। तो यहाँ हमारा गेटिंग एलिमेंट है नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेटल वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कास्टिंग यील्ड होगा दैट विल बी 100%। तो यहाँ पे लिख दो कास्टिंग यील्ड, कास्टिंग यील्ड विल बी इक्वल टू, ये होता था वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल मेटल पोर्ड, वॉल्यूम ऑफ टोटल मेटल पोर्ड। तो ये यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। 1 का मतलब है 100% होगा आपका कास्टिंग यील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ऐसा क्या हुआ, दैट इज नो वेस्टेज ऑफ लिक्विड मेटल एज देयर इज नो गेटिंग एलिमेंट अटैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एज, यहीं पे लिख दो चाहे एज नो गेटिंग एलिमेंट इज यूज्ड, खत्म, शॉर्ट में हो गया। ठीक है, सो कास्टिंग यील्ड इस केस में 100% मिलेगा। अगला पॉइंट, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास इनटू, क्योंकि एक इनर डाया है एक आउटर डाया है, तो यहाँ रेडियस जो लिया जाएगा वो मीन रेडियस लिया जाएगा। ठीक है, रेडियस विल बी योर मीन रेडियस। सो मीन रेडियस यू कैन राइट इट लाइक डी आउटर प्लस डी इनर बाई 2 इंटू ओमेगा को 2πn/60 आरपीएम के टर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम यहाँ पर मीन रेडियस यूज़ करेंगे, और ओमेगा को अगर एन दिया है तो उसके टर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन वी कैन यूज़ इन दी न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए अभी नोट करते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तो जैसा कि बताया, हॉलो शेप्स सिलिंड्रिकल शेप मेनली प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। तो पहला लिखो हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप्स, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप्स। सेकेंड लिखो गन बैरल्स, ठीक है, बंदूक की नली है। नेक्स्ट प्रोपेलर शाफ्ट, सॉलिड सिलेंडर प्रोड्यूस करने में भी यूज़ किया जाता है। ओके, अगर इसको पूरा फिल करते जाओ पूरा फिल करते जाओ तो ये डी इनर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सॉलिड शाफ्ट भी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, नाउ राइट डाउन दी प्रोसेस।
to produce hollow symmetrical object without using the core, without using the core. This technique is used. Next, liquid metal is poured into rotating mold, लिखो rotating mold directly due to rotation, centrifugal force acts on the molecules due to which high density pure metal is forced away from center, while less density impurities remain towards center, ओके। बाद में उसका इंटरनल सरफेस पे मशीनिंग करके ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख दो, चाहे विच कैन बी लेटर रिमूव्ड बाय मशीनिंग ऑफ इंटरनल सरफेस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्योंकि रोटेशन चल रहा है तो हाई रेट ऑफ कूलिंग भी होगा, है ना, हाई रेट ऑफ कूलिंग भी होगा। तो यहाँ पे लिखो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फास्ट रेट ऑफ कूलिंग high dense structure with fine grains can be produced, which are having high strength and hardness, मटेरियल साइंस तो पढ़ ही चुके हैं। जब ग्रेन्स आपके फाइन होंगे तो वी नो स्ट्रेंथ और हार्डनेस होता है हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और फास्ट कूलिंग रेट है तो फाइन ग्रेन मिलता है। तो ये मटेरियल साइंस का कंसेप्ट भी लग गया यहाँ पे। नेक्स्ट, एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, of the casting is more and
इट कैन बी यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, है ना, फास्ट रेट है, कूलिंग भी फास्ट है, तो जल्दी जल्दी से प्रोडक्शन होगा, बल्क में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्टिंग, प्रोडक्शन। नेक्स्ट, कास्टिंग यील्ड वाला पॉइंट तो लिख दिया ना। नेक्स्ट, जनरली यूज फॉर हॉलो सिमेट्रिक शेप, ये भी लिख दिया, प्रोड्यूस हॉलो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया, ठीक, ओके डन, सारे पार्ट हो गए। तो दिस इज हाउ वी यूज दी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जिसमें भी पहला पार्ट था अपना ट्रू सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल में डायरेक्टली मेटल को पोर करके इसे रोटेट कराया जाता है मोल्ड को, तो डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हॉलो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट आर प्रोड्यूस। ठीक है, अभी देखते हैं इसके फर्दर पार्ट, जिसमें हमारा सेमी सेंट्रीफ्यूगल पार्ट भी होगा। ठीक है, इसको डन कर दो।